आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं श्रवण कुमार सागर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सागर कोचिंग सेंटर भगवानपुर। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बिहार में मेघा छात्रवृत्ति परीक्षा 2021-22 का फॉर्म किस तरह से भरना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको जिस वीडियो को अभी देख रहे हैं उसके डिस्क्रिप्शन में मैंने जो एनएमएस का ऑफिशियल वेबसाइट है उसका लिंक दे दिया है। तो आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे और आप ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। और जैसे ही आप ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंचेंगे तो आपको इस तरह से दिखाई देगा। और इसमें आपको थोड़ा सा इसको सबसे अगर मोबाइल में आप करते हैं तो डेस्कटॉप मोड कर लेंगे तो ठीक रहेगा। और अब कंप्यूटर या लैपटॉप से करते हैं तो आपको डेस्कटॉप मोड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जैसे ही उसको थोड़ा सा नीचे करना है और नीचे करने के बाद आपको इस तरह का एक ऑप्शन मिल जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ लिखा रहेगा एनएमएस एग्जामिनेशन और इस तरह से ऑप्शन मिल जाएगा। और यहीं पे आपको मिल जाएगा सेकंड वाला ऑप्शन में कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन। तो आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से पेज ओपन होगा। इस तरह से आपको आ जाएगा। जैसे उस पर क्लिक करेंगे सेकंड वाले ऑप्शन पर तो आपको यहाँ इंटर लॉगिन आईडी और इंटर पासवर्ड का ऑप्शन मिलेगा। लेकिन आपका तो रजिस्टर है नहीं और आपका लॉगिन आईडी भी नहीं है। तो आपको करना क्या है, सिंपल सा यहाँ पे देख रहे हैं न्यू यूजर क्लिक हेयर टू रजिस्टर। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है न्यू यूजर पे। जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से फॉर्म ओपन होगा। इस तरह का एक फॉर्म ओपन होगा। यहाँ पर जो है पहले से ही एग्ज़ाम का नाम लिखा रहेगा। जानते हैं मेघा छात्रवृत्ति परीक्षा का पूरा नाम है नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम एग्जामिनेशन 2021-22। ये इस तरह से लिखा हुआ पहले से ही रहेगा। और उसमें उसके बाद जो है सेकेंड वाले ऑप्शन में रहेगा कैंडिडेट नेम। तो यहाँ पर जिस विद्यार्थी का फॉर्म भरने उसका नाम भरना है। ये हम सिर्फ सिंपल के लिए बता रहे हैं, आप उसमें अपना नाम सही से भरेंगे। और ये जो ऑप्शन देख रहे हैं जिसमें यह स्टार का चिन्ह लगा हुआ लाल वाला, ये जिसमें लगा हुआ है ये भरना अनिवार्य है। जिसमें ये चिन्ह नहीं लगा होगा उसको नहीं भी भरेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिसमें भी स्टार का चिन्ह लगा है तो उसको भरना अनिवार्य है। तो यहाँ देख सकते हैं सभी में स्टार का चिन्ह लगा है। तो ये सब जानकारी आपको भरना है। क्या क्या भरना है, यहाँ परीक्षा का नाम ऑटोमेटिक लिखा ही रहेगा। वहाँ पे दूसरे सेकंड वाले ऑप्शन में कैंडिडेट्स नेम है तो इसमें विद्यार्थी का नाम भरना है। और उसके बाद है डेट ऑफ बर्थ, यानी जो सही जन्म तिथि है स्कूल के अनुसार वो इसमें भर देना है। कोई विद्यार्थी आधार कार्ड के अनुसार भर देते हैं तो ये सही नहीं होगा, क्योंकि स्कूल के हिसाब से भरना है। स्कूल में जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो भरना है, क्योंकि आप आधार कार्ड में सुधार भी करवा सकते हैं लेकिन स्कूल वाला में जल्दी सुधार नहीं होता है। तो इसलिए स्कूल में जो जन्म तिथि है वही भरना है विद्यार्थी को। इसका ध्यान रखना है। तो बाद में समस्या हो जाता है, जब पास कर जाता है छात्रवृत्ति के लिए अप्लाई करने लगता है तो उसमें समस्या आती है। तो आपको सही नाम भी वही भरना है जो आपका नाम स्कूल में सर्टिफिकेट में है। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ भर देना है। यहाँ पे जेंडर मेल या फीमेल वो भरने के बाद कास्ट कैटेगरी आप किस जाति से आते हैं वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो है यहाँ पे देखिए कास्ट कैटेगरी में यहाँ जनरल सेलेक्ट किया हुआ है। तो अगर कोई जनरल वाले होंगे तो उसको जो है जाति प्रमाण पत्र भरने अपलोड नहीं करना पड़ता है। लेकिन अदर से आते हैं जनरल के अलावा किसी SC ST OBC सब में आते हैं तो आपको जो है जनरल छोड़ के बाकी किसी भी कैटेगरी में आते हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। तो यहाँ पे जैसे ही दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे जनरल के अलावा तो उसमें आपको जाति प्रमाण पत्र अपलोड करने का ऑप्शन आएगा। तो उसमें आपको जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद है डिसेबिलिटी स्टेटस, यानी कि इसमें विकलांग है कि नहीं है। अगर कोई विकलांग है तो उसमें विकलांगता का सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। अगर नहीं है विकलांग तो नन रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर विकलांग है तो ज़रूर अपलोड करना चाहिए, क्योंकि उसको छूट मिलता है, उसके लिए आरक्षण का व्यवस्था होता है। नहीं है तो उसमें नन ही रहने देंगे। उसके बाद आपको ईमेल आईडी यहाँ पे डालना है और ये 40 अक्षर से कम का होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखेंगे। और ईमेल आईडी सही डालेंगे, क्योंकि ईमेल आईडी पे ही आपको पासवर्ड और भेजा जाता है। तो ईमेल आईडी ऐसा देंगे जो चालू हो, किसी मोबाइल में हो, यूज होता हो, वो देंगे।
यहाँ पे एक बात है कि ईमेल आईडी किसी का भी दे सकते हैं, किसी का मतलब अपने पापा का दे सकते हैं, घर में किसी का है ईमेल आईडी बना हुआ तो वो दे सकते हैं, ज़रूर नहीं कि विद्यार्थी का नाम का बना हो। दूसरा है कि इंटर मोबाइल नंबर, यहाँ पे आप मोबाइल नंबर देंगे और वो मोबाइल नंबर देंगे जिसमें कि मैसेज आता हो जो चालू अवस्था में हो, किसी का भी नहीं देना क्योंकि उसका ज़रूरत पड़ेगा, उसमें कोड आएगा, पासवर्ड आएगा। तो ईमेल आईडी पे पासवर्ड जाता है और मोबाइल नंबर पे भी जाता है, तो दोनों सही सही आपको भरना है। ये भरने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा सेंड OTP का, और इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से आ जाएगा, इस तरह से आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, ये सारा चीज़ आप पहले भर चुके हैं। यहाँ पे आ जाएगा इंटर द वेरिफिकेशन कोड, आपके मोबाइल नंबर पर और ईमेल आईडी पर एक कोड जाएगा। तो मोबाइल नंबर दिए हैं तो मोबाइल में कोड गया होगा, उस कोड को यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, यहाँ पे मोबाइल नंबर यहाँ डाल दिए, सब भर दिए पहले। यहाँ पे इसको कोड को डाल करके और डालने के बाद यहाँ वेरीफाई का एक ऑप्शन आ जाएगा, तो उस पर वेरीफाई कर देना है। अगर नहीं आया है मोबाइल पे कोड तो आपको रिसेंड OTP पे क्लिक करना है। तो जैसे आ जाएगा तो ये सब करने के बाद इस तरह का फिर से एक फॉर्म आ जाएगा। तो ये सब कर चुके हैं और यहाँ पे आपको सीधा सा सबमिट कर देना है। जैसे ही सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद इस तरह का मैसेज आपके मोबाइल पर या जो है ईमेल आईडी पर इस तरह का मैसेज आ जाएगा। तो आप उसको पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। उसके बाद जो है यूज़र आईडी और पासवर्ड आपको मिल जाएगा ईमेल आईडी पर, तो अब आप लॉगिन कर सकते हैं। अब यहाँ से आपको 6 स्टेप में सारा प्रोसेस पूरा होगा। तो कौन कौन सा स्टेप है? सबसे पहले आपको लॉगिन इनटू द पोर्टल, सबसे पहले जो है लॉगिन कर लेना। जैसे शुरुआत में जो किए थे तो वहाँ पे जो है लॉगिन पासवर्ड और मांग रहा था, तो नहीं था आपके पास पासवर्ड, तो उसमें क्या किए थे कि न्यू यूज़र पे किए थे क्लिक। तो अब आपके पास मोबाइल नंबर पे और ईमेल आईडी पे पासवर्ड और जा चुका है लॉगिन का, तो आपको वो डालना है। सेकेंड में रहता है चेंज द पासवर्ड। आप अगर पासवर्ड को चेंज करना चाहेंगे तो चेंज कर सकते हैं, तो आप चेंज कर सकते हैं, वो चेंज कर लेना है। नहीं भी करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मर्जी। उसके बाद फिल द एप्लीकेशन फॉर्म, उसके बाद तीसरा स्टेप में आपको फॉर्म भरना होता है। अभी तक आपने जो भरा है वो आपका सिर्फ रजिस्टर हुआ है, फॉर्म नहीं भरा है, इस बात का ध्यान रखना। तो इसलिए पूरा वीडियो को देखेंगे और बढ़िया से समझ लेंगे ताकि फॉर्म भरने में कोई गलती ना हो। उसके बाद है प्रीव्यू द एप्लीकेशन, फॉर्म फिलअप करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म का प्रीव्यू देख लेना कि किस तरह से उसमें भरा गया है, और उसके बाद सब कुछ देख लेंगे कि अच्छा से सही सही सब भरा गया है कि नहीं, क्योंकि एक बार जब फॉर्म पूरा फिलअप हो जाता है तो उसके बाद सुधार करना कठिन हो जाता है। तो इसलिए फॉर्म सबमिट करने से पहले ही सारा जानकारी को अच्छी तरह से चेक कर लेना है कि कहीं भी गलती की गुंजाइश न हो। उसके बाद है एप्लीकेशन सबमिशन इन इंस्टीट्यूशन, यानी कि इसको अब लास्ट में जो है स्कूल में सबमिट करना पड़ता है। ये आगे हम बताएंगे इसके बारे में क्या होता है, किस तरह से करना है, और उसके बाद प्रिंट आउट लेना, ये सारा प्रोसेस के बारे में हम आगे बता रहे हैं। तो जैसे ही उतना प्रोसेस कर चुके हैं तो आपके पास मोबाइल नंबर पे जो है लॉगिन आईडी और पासवर्ड भेजा जा चुका है। तो उसी लॉगिन आईडी और पासवर्ड को आप अच्छा से नोट करके कॉपी में रख लेंगे, क्योंकि उसी से आप हर बार लॉगिन करके जो है चेक कर पाएंगे, एडमिट कार्ड और डाउनलोड कर पाएंगे। तो इसलिए उसको अच्छा से लिख करके रख लेना। मोबाइल में मैसेज तो गया होगा लेकिन वो डिलीट भी हो सकता है, तो इसलिए आप उसको कहीं पर नोट कर लीजिए लॉगिन आईडी और पासवर्ड को, तो अच्छा रहेगा। ठीक है, वही लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल के अब आपको उसमें लॉगिन हो जाना है। ठीक है, शुरू में ये ऑप्शन बता चुके हैं। अब लॉगिन हो गए हैं तो उसके बाद आपके सामने इस तरह से आएगा, इस तरह का एक फॉर्म आएगा, और इस फॉर्म में देखिए कि पहला प्रोसेस, दूसरा प्रोसेस, तीसरा, चौथा, 4 स्टेप में ये पूरा होगा। तो पहला स्टेप में है कि एप्लीकेशन फॉर्म को भरना है, तो यहाँ पे आपको भरना है। यहाँ पे सबसे पहले अपना नाम भरना है, जो भी नाम हो आपका, ये हम सिर्फ जानकारी के लिए बता रहे हैं किस तरह से आपको करना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ भर देना आपको, मेल है कि फीमेल है, लड़का है तो मेल, लड़की है तो फीमेल, जो भी है वो लिख देंगे। कास्ट कैटेगरी फिर से सिलेक्ट करना है, और अगर बता दिए हैं कि जनरल छोड़ के अदर कास्ट में आते हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना पड़ेगा। और ये इसमें फ़ायदा है कि अगर आप जाति प्रमाण पत्र अपलोड करते हैं तो आपको छूट मिलता है। ठीक है, थोड़ा कम मार्क लाना पड़ता है, आपको आरक्षण का लाभ मिल जाएगा। तो इसलिए आप जाति प्रमाण पत्र बना लें और
है तो ज़रूर अपलोड करें। उसके बाद फिर से वही चीज़ भरना है, विकलांग है कि नहीं, तो नन भरेंगे। अगर है तो उसमें जो है आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा, तो है तो ज़रूर उसका लाभ ले, उसमें भी आरक्षण का लाभ मिल जाएगा। उसके बाद आपको है फादर्स नेम भरने के लिए, मदर्स नेम भरने के लिए, जो स्कूल में है जिस तरह से दिया है आपने सही जानकारी भरेंगे। उसके बाद ग्रामीण एरिया से आते हैं या शहरी एरिया से, अगर ग्रामीण से आते हैं तो रूरल भरेंगे, शहरी से आते हैं तो अर्बन भरेंगे। उसमें चिन्ह लगा देना है। चिन्ह लगाने के बाद जो है आपको यहाँ एड्रेस लाइन 1 पूछा जाएगा, यानी आपका पता इसमें आपको डालना है कि आप कहाँ रहते हैं। और दूसरा एड्रेस, जैसे कि कोई वर्तमान पता हो गया कि आप अभी कहीं और रहते हैं, तो इस तरह अगर आप जहाँ रहते हैं वहाँ का अस्थायी पता इसमें डाल दीजिए। किसी और दूसरे जगह रहते हैं, दूसरे जगह का भी पता डाल दीजिए। दोनों सेम जगह रहते हैं तो दोनों में सेम चीज़ भर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको राज्य में तो बिहार भरना ही पड़ेगा, बिहार के लिए भी हम बता रहे हैं। पिन कोड आपका जो भी है वो भर दीजिए। उसके बाद जो है अपना ज़िला को सिलेक्ट करना है। उसके बाद जो है स्कूल किस ब्लॉक में है स्थित है वो सिलेक्ट करना है। स्कूल का नाम आपको सिलेक्ट कर लेना है। ये सब भरना अनिवार्य है, पहले बता दिए। जिसमें स्टार का चिन्ह लगा वो भरना अनिवार्य है। स्कूल का नाम आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद स्कूल का एड्रेस आपको भर देना है। उसके बाद स्कूल का पोस्ट ऑफिस कहाँ है वो आपको भरना पड़ेगा। और स्कूल का पिन कोड कितना है तो ये आपको भरना पड़ेगा। स्कूल का पिन कोड भी आपको भरना पड़ेगा। स्कूल का टाइप, स्कूल किस तरह का है, किस टाइप का है, तो वो आपको भरना है। और इसके बाद स्कूल किस एरिया में है वो भी आपको सेलेक्ट करना है। अब किस भाषा में परीक्षा देना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि ज़्यादातर विद्यार्थी हिंदी में परीक्षा देते हैं तो हिंदी सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपकी इच्छा हो अंग्रेजी में परीक्षा देना चाहते हो अंग्रेजी भाषा में तो अंग्रेजी सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपकी मर्जी। उसके बाद ये सारा चीज़ भरना पड़ता है। तो देखिए क्या सब है। फादर एजुकेशन, आपके पिता कितने पढ़े लिखे हैं तो वो आप इसमें भर सकते हैं। उसमें सेलेक्ट करने का ऑप्शन रहता है, वहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे, देख लेंगे कि कौन सा आपके लिए सही है। फादर्स ऑक्यूपेशन, इसका मतलब पेशा, आपके पिताजी कौन सा काम करते हैं, यहाँ भी सेलेक्ट करने का ऑप्शन रहता है। तो आप जो भी करते होंगे तो उस हिसाब से सेलेक्ट कर लेंगे। माँ का एजुकेशन कितना वो भरना है। माँ का पेशा क्या है, माँ क्या काम करती है वो भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी है। उसके बाद पूछा जाता है नंबर ऑफ़ फैमिली मेम्बर्स लिविंग इन द हाउस, आपके घर में कितने सदस्य रहते हैं, यानी आपके मम्मी पापा भाई बहन मिला के सब कितने सदस्य, वो चीज़ भरना होता है। नंबर ऑफ़ ब्रदर्स, कितने भाई है वो भरना है, और कितनी बहन है वो भी भरना है। उसके बाद आपका नंबर उस भाई बहन में से कितने नंबर पे आप आते हैं वो चीज़ आपको यहाँ पे भरना है, ठीक है। उसके बाद पेरेंट्स का जो है कितना इनकम है, यहाँ पे एक बात ध्यान रखेंगे कि 1,50,000 से कम होना चाहिए वार्षिक आय आपके माता पिता का, तो ही आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो यहाँ पे और जितना भी भरेंगे यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो 1.5 लाख से कम ही देना है, जितना भी है जो भी है आपका वास्तविक आप बनाए हैं इनकम सर्टिफिकेट, उसमें जितना का बना है वो आपको देना है, क्योंकि आपको यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। यहाँ से ब्राउज ए फाइल, आप इनकम सर्टिफिकेट जो बना के रखे हैं तो उसको जो है स्कैन करके रखिएगा, यहाँ से उसको अपलोड करना पड़ेगा। तो इनकम सर्टिफिकेट ये ज़रूरी है आपको फॉर्म भरते समय। उसके बाद टेलीफोन नंबर और ये मांगा जा रहा है, तो यहाँ पे रेड कलर का ये स्टार का चिन्ह नहीं है, तो ये देना चाहे तो दे सकते हैं, नहीं तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर है तो दे सकते हैं। मोबाइल नंबर ये देना अनिवार्य है। यहाँ देख सकते हैं कि स्टार का चिन्ह लगा, तो इसमें मोबाइल नंबर भरना ज़रूरी है और ईमेल एड्रेस भरना ज़रूरी है। तो ये 2 चीज़ भर लेंगे। इतना सारा करने के बाद यहाँ पे एक आएगा अपलोड फ़ोटो। तो जो विद्यार्थी का आप फॉर्म भर रहे हैं उस विद्यार्थी का यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करना है, और यहाँ विद्यार्थी का सिग्नेचर अपलोड करना, किसी सादा पन्ना पर सिग्नेचर करा करके और उसको इसमें अपलोड करना पड़ता है। ये सारा करने के बाद यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू आप बढ़िया से एक बार फिर से चेक कर लेंगे कि सही सही भरे हैं कि नहीं, क्योंकि एक बार मिस्टेक हो जाएगा तो बाद में सुधार करने में बहुत परेशानी हो जाएगा। तो इसलिए आप बढ़िया से फॉर्म थोड़ा समय दे करके बढ़िया से भरें। तो सेव एंड कंटिन्यू कर देना है अगर सारा कुछ सही है तो। उसके बाद जो है आपको इस तरह से आ जाएगा, और जब आपको इस तरह से फॉर्म दिखाई देगा तो इसको आप पढ़ लेंगे अच्छा तरह से।
और इसके बाद क्या करना है आगे हम बता रहे हैं। इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये सारा आप पढ़ लेंगे। और यहाँ पे अब यहाँ पे देखते हैं 2 ठो ग्रीन हो गया है, यानी 4 ऑप्शन बताए थे आपको, 2 ग्रीन हो चुका है, यानी 2 काम हो चुका है। अब आपको सबमिट टू स्कूल का वहीं पे नीचे में बगल में सबमिट टू स्कूल का एक ऑप्शन मिल जाएगा, इसको आप देख लीजिएगा। जहाँ भी ऑप्शन मिले उस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरह का आ जाएगा। और यहाँ पे आपको चिन्ह लगा देना है। बॉक्स में चिन्ह लगाने के बाद जो है यहाँ पे लिखा हुआ सबमिट टू स्कूल, इस पर क्लिक कर देना है और ये स्कूल में सबमिट हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं वहाँ पे जब चिन्ह लग जाएगा ये हरा हो जाएगा, यहाँ भी हरा हो जाएगा, ये काम हो गया। अब बच गया ऑब्टेन प्रिंट आउट एप्लीकेशन फॉर्म। अब आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म बने तो उसका आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है, आपको इसको प्रिंट कर लेना है, ठीक है। और प्रिंट करेंगे तो इस तरह से ये आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको प्रिंट आउट इसका इस तरह से लिखा रहेगा, सबमिटेड लिखा रहेगा। तो इस तरह से आपको फॉर्म को फिलअप कर लेना है। तो ये सारा प्रोसेस है फॉर्म भरने का। उम्मीद करते हैं आपको सारी जानकारी मिल गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इसको अपने फ्रेंड ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि और भी विद्यार्थी को पता चले, अधिक से अधिक छात्र इसका लाभ उठा सकें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स।